नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव शुद्धिदार 24वां कलश है नीचे अमृतचंद्राचार्य महाराज दिगंबर संत 900 वर्ष पहले हुआ। वो कुंकुंडाचार्य 2000 वर्ष पहले हुआ। उसका समय सार की टीका करते हैं। जिसने कलश बनाया मंदिर ऊपर जब कलश चढ़ते हैं हम टीका बनाकर माथे कलश बनाया, सारा सार कलश में भर दिया। 24वां कलश राग द्वेष द्वयम् उदयति तावत् एतत् न यावत् ज्ञानम् ज्ञानम् भवति न पुनः बुध्यताम् याति बुध्यम्। ज्ञानम् ज्ञानम् भवतु तदिदम् नकृत् अज्ञान भावम् भाव अभावो भवति तिर्यम् येन पूर्ण स्वभाव। उसका पद वो बनाए आत्म पदार्थ का यथार्थ स्वरूप सर्वशुद्ध है ना। राग विरोध उदय जबलो तमलो यह जीव मृषा मग धावे ज्ञान जगो जब चेतन को तब कर्म दशा पर रूपक आवे। कर्म विलेखी करे अनुभव तहा मोह मिथ्यात प्रवेश न पावे। मोह गए उपजे सुख केवल सीध भयो जग माही न आवे। क्या कहते हैं? राग विरोध उदय जबलो तमलो ज्ञान सुधी स्वरूप नो अंतर आनंद मूर्ति प्रभु इसका भान नहीं और इसका अज्ञान जब लग वर्तते हैं तब लग राग ने द्वेष व्यय उत्पन्न होता है। यह जी मृषा मग खावे राग ने द्वेष की उत्पत्ति में झूठा मार्ग में प्रवृत्ति करते कर्मा करते ही प्रश्न ही है नहीं। वर्द्रव्य में प्रवृत्ति करते हैं ये तो तिनकाल में कर सकते नहीं। अपना आनंद ने ज्ञान स्वभाव सार बात लिया है यहाँ पर। भगवान आत्मा अपनी शुद्ध शक्ति का पिंड उसका जब लग ज्ञान है तो अज्ञान के कारण राग द्वेष की उत्पत्ति होती। मृषा मग जावे त्यारे झूठा मार्ग में उसकी बीवी काम करते। समझ में आया? जब लग अपने द्रव्य स्वभाव ध्रुव नित्यानंद भगवान उसका स्वभाव का सन्मुख की भावना नहीं अने उस स्वभाव का अज्ञान है जो कर्म वर्म लिया नहीं। स्वभाव का अज्ञान है तब लग मिथ्या मार्ग राग में द्वेष की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। समझ में आया? ज्ञान जगो जब चेतन कौतब कर्म दशा पर रूप कहा। जब अज्ञान में पुण्य में पाप का भाव जो विकार में विभाव में दुख रूप ऐसा झूठा मार्ग में अज्ञानी की अज्ञान में प्रवृत्ति थी सब लग संसार है। समझ में आया? ज्ञान जगो जब चेतन को तो मैं आत्मा
शुद्ध चैतन्य घन विज्ञान पिंड प्रभु। वाह प्रभु। ऐसी अंतर्मुख दृष्टि बहिर्मुख दृष्टि का लोप करके अंतर स्वभाव का दृष्टि उत्पन्न हुई। कर्म दशा पर रूप कहावे, तब तो विकार दशा ये पर कहावे, अपने में है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि अपना निज स्वभाव चैतन्य आनंद शुद्ध पूर्ण शुद्ध, ऐसी जब ज्ञान शक्ति जगी तो कहते हैं कि पीछे राग द्वेष में प्रवृत्ति ज्ञानी की होती नहीं। बराबर। समझ में आया? उसकी प्रवृत्ति आत्मा में होती है, हम कहते हैं। वाह वाह प्रभु। समझ में आया? प्रभु। धर्मी को राग द्वेष होता है ऐसा कहना वो भी व्यवहार है। धर्मी को राग द्वेष होता ही नहीं। लड़ाई करते हैं न, कौन करे प्रभु तुम्हें खबर नहीं। जिसमें अपना अस्तित्व भाषा नहीं, उसका अस्तित्व में क्या प्रवेश करे? देह की क्रिया ने राग द्वेष का परिणाम कि अपनी सत्ता में अस्तित्व में तो भाषण हुआ नहीं। बराबर। तो ये पर सत्ता में प्रवेशशील से करे। बराबर प्रभु। समझ में आया? ये रीति क्या कहते हैं? किस प्रकार करते हैं? मैं सब हिंदी नहीं आती समझ गई। समझ में आया? सार सार कहते हैं। भगवान एक समय में शुद्ध पूर्ण आनंद ऐसी अंतर्दृष्टि हुई तो स्थिर स्वभाव प्रकट हुआ। वाह प्रभु। समझ में आया? इस स्वभाव के कारण धर्मी जीव को राग ने द्वेष में व्यवहार में प्रवृत्ति थी, ये प्रवृत्ति नहीं रही। समझ में आया? कर्म दशा पर रूप कहावे, जब स्वभाव में विकार नहीं, ऐसी दृष्टि स्वभाव की हुई तो पुण्य पाप का भाव तो पर रूप कहावे। ये तो पर भी नहीं हुआ, ये ज्ञान में आया। बहुत सूक्ष्म बात नहीं बात है भाई। समझ में आया? उनको नाचार तो शील पावर में एक अधिकार देते हैं कि नरक में भी शील है, शील अधिकार है। नरक में शील है तो शील का अर्थ क्या? कि अपना आनंद ने न्याय स्वरूप का अनुभव और उसमें एकाग्रता की शांति की उत्पत्ति, वो शील। ये शील नरक में भी, सातवीं नरक के संकीर्ति उसको भी है। समझ में आया? यहाँ तो ऐसे लिया है, कहे न कर्म दशा पर रूप कहावे। जब अपना चैतन्य शुद्ध का भान हुआ, सम्यक दर्शन, तब तो विभाव का परिणाम पर रूप जानने में आता है। पर रूप जानने में आता है, अपना में ऐसा जानने में आता। समझ में आया? हाँ, वितराग सर्वज्ञ से कहा मार्गा है। समझ में आया? संत वो बीच में आड़तिया होकर दुनिया पास या प्रसिद्ध किया। माल तो सर्वज्ञ का है। समझ में आया? त्रिलोकनाथ जिनवर देव के संगत हो, जिसका केवल ज्ञान में तरण काल तरण लोक अपनी पर्याय पूर्ण जानवे में बधु जानने में आया, उसकी इच्छा बिना वाणी हो निकली। ओम ध्वनि, ओम का ध्वनि सुनी अर्थ गंधर विचारे, भगवान जीव ध्वनि साक्षात समोषण में छूटी। गणधर एना अर्थो विचारी ने शास्त्र रचे। ये शास्त्र में ऐसा कहा भाई,
तेरे जब लग राग में पुण्य का परिणाम की रुचि है, तब लग तेरी प्रवृत्ति अश्लील नाम विकार भाव में है। समझ में आया? अने जब दृष्टि नरक में, 7वें नरक में, जो क्या तो दृष्टांत दूसरा दिया है कि भाई तीजी नरक से भी तीर्थंकर होता है ना। तीजी नरक में जाते हैं, तीर्थंकर तो बंदा हो जाते हैं, पीछे संकेत क्या एक अंतर्भूत पर जाते पहले पीछे रहते हैं, तो क्या भी राग से भिन्न अने अपना स्वभाव से अभिन्न ऐसा अनुभव संकीर्ति को होता है। इसका प्रताप है हरिहा होता है। हरिहा नाम तीर्थंकर है, शील स्वभाव है। शील नाम शुभ नहीं, शुभ की बातें है नहीं आती। स्वभाव की दृष्टि અને राग का अनंतानुबंधी का अभाव, उसका नाम शील है। शील नाम ब्रह्मचर्य नहीं। समझ में आया? शील नाम ब्रह्मचर्य की बात यहाँ है नहीं। शरीर से ब्रह्मचर्य पाले ने मन वचन से पाले, वो तो शुभ राग है, ये शील नहीं। यहाँ तो भगवान चैतन्य ज्योत प्रभु, उसका जो अंतर्मुख दृष्टि हुई तो राग का अभाव उसे जो हुआ, अधिकार में नहीं आया कि संकीर्ति को ज्ञान में वैराग 2 शक्ति है, तो वैराग शक्ति है वो शील है। समझ में आया? निर्जराधिकार में आया ना। ज्ञानी को ज्ञान में वैराग 2 शक्ति है। पूर्णानंद प्रभु ऐसा सम्यक ज्ञान अने राग का अभाव, इतना वैराग भाव। समझ में आया? अनंतानुबंधी का अभाव, इतना वैराग भाव है। ज्ञान वैराग शक्ति, ज्ञान वैराग शक्ति। एक देश वैराग वो शील है, इस संकीर्ति को नरक में भी होता है। आत्मा है न परिपूर्ण प्रभु, पूर्ण शुद्ध की सत्ता रखने वाला, जिसमें अशुद्ध विकार की सत्ता है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा ज्ञान जग्यो जब चेतन की तो कर्म दशा पर रूप कहावे। सब जो विकल्प आदि होता है ये अपनी पर्याय से भिन्न पर ज्ञेय को जानते ही कि ज्ञेय रूप रहा, आत्मा ज्ञान रूप हो गया। अज्ञान में ज्ञेय को अपना मानकर ज्ञान को भ्रष्ट कर देते थे। समझ में आया? ये अपना ज्ञान स्वभाव में अपनी दृष्टि रखकर ज्ञान को ज्ञान रूप रखा, ज्ञेय को ज्ञेय रूप छोड़ दिया। व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प उत्पन्न है, वो भी पर ज्ञेय में जाते हैं। समझ में आया? बढ़िया व्यवहार ने नीचे की गड़बड़ बड़ी, निमित्त उपादान 4 અને क्रमबद्धनी 5 है। एक ये बात क्रमबद्धनी तकरार होती है, क्रमबद्धनी कांत है। भरे भगवान सुनतो सही भाई। समझ में आया? अखंड धारा परिणाम की प्रत्येक द्रव्य में धारा वाही चलती, उसमें कहीं विषामो नहीं, कहीं खंड नहीं, कहीं फेरफार नहीं। पर ऐसी धारावाही प्रवाह का क्रमबद्ध का निश्चय किसको होता है? प्रभु, जिसकी दृष्टि पर्याय में राग से रुचि छूटकर चिदानंद भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि हो, तब प्रवाह चलते उसका ज्ञाता रहते हैं। वो कहते ना, क्या कहते हैं, राग आता है तो कहते पर रूपे ज्ञेय रूपे ज्ञान जानते हैं। समझ में आया? आप क्रमबद्ध पर्याय कहते हो, हमें आपका विश्वास है। उसे विश्वास कहाँ से आया? पर का हुआ क्रमबद्ध में तो निमित्त से राग नहीं होता, और पर्याय जो उत्पन्न होती है उससे भी द्रव्य दृष्टि नहीं होती।
अरे दृढ़ स्वभाव जो कि खंडानंद है, ऐसा जहाँ दृष्टि हुई तो राग आदि है पर रूपे है, वो क्रम में राग वो क्रम में आया वाना था, आने वाला था न। ज्ञान भी वही समय वो गिनाई अपने पुस्तक है ना, उसमें गिना है ये ज्ञान स्वभाव। अच्छा इतना तो याद रखा, गिनाई स्वभाव। तो राग के स्थान में क्रम में ज्ञेय रूपे रहते हैं, અને धर्मी का ज्ञान रूपे राग का न अपना ज्ञान वही समय ये जो उत्पन्न वाला था। समझ में आया? अरे कभी निज स्वरूप क्या है, वितराग कहते हैं। तो आत्मा वितराग स्वरूप ही है, इसकी शक्ति ने स्वभाव तो वितराग मूर्ति आत्मा है। तो वितराग मूर्ति है तो उसके आश्रय से वितरागी पर यह प्रकट होती है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन ने ज्ञान स्वरूप आचरण भी वितरागी दशा है। ये वितरागी दशा चौथे गुण स्थान उत्पन्न होती है। ये कहते देखो, ज्ञान जगो जब चेतन को ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर का नहीं। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा जिनवर देवे जैसा आत्मा दिखा है, ऐसा आत्मा का जिसको ज्ञान हुआ। अज्ञानी कहते हैं आत्मा फात्मा, ऐसी बात नहीं है। समझ में आया? भगवान जिनवर देव जिसका ज्ञान में अनंत आत्माओं भाषा। समझ में आया? प्रभु तुम जान ग रीति, गुजराती है। प्रभु तुम जान ग रीति, तुम जग देखता हो लाल, निज सत्ताए सोने पेखता हो लाल। हे नाथ, हे सर्वज्ञ परमात्मा, आचरण का आचरण लोग को देखते हैं, उसमें आत्मा तो शुद्ध सत्ता ऐसे सबका देखते हैं। आपका ज्ञान में हमारा आत्मा शुद्ध स्वरूप है, अनंत आत्मा और शुद्ध स्वरूप है, ऐसा आपके ज्ञान में देखते हैं। समझ में आया? आत्मा आश्रय वाला है, कर्म वाला ऐसा देखते नहीं भगवान। आप भगवान देखते नहीं, भगवान केवली है, उसमें आत्मा तो ऐसा आत्मा वो तो शुद्ध स्वरूप ही आत्मा, शुद्ध की सत्ता वाला रखने वाला आत्मा। पंचपाप तो आश्रम में गई, भगवान का दिखाए तो आश्रय है, कर्म शरीर अजीव है, शुद्ध सत्ता चैतन्य मूर्ति वो आत्मा है, ऐसा भगवान ने देखा है। समझ में आया? वो कहते हैं यहाँ, ओहो ऐसी शुद्ध सत्ता भगवान चैतन्य मूर्ति और शुद्धता से भिन्न, कर्म ने शरीर से तो भिन्न है ही, अशुद्ध परिणाम से भिन्न, शुद्ध द्रव्य स्वभाव उसका ज्ञान जगा तो अशुद्धता का परिणाम पर द्रव्य तरीके, पर ज्ञेय तरीके जानने में आया। सारी बात दुनिया ने शू करवू यानी खबर पड़ती नहीं, बाहर कुछ करना भाई, जब लग न समझाए तो क्या करना अपन के, तो शुभ भाव तो आते हैं, अज्ञानी को भी आते हैं, ज्ञानी को भी आते हैं, दूसरी बात है, पर उसके करना है राग को ही मानकर चैतन्य का आदर करना, उपाधि मानना का अनुभव करना, वो करना है। समझ में आया? कर्म विलेसी करे अनुभव तो हाँ देखो, જ્યારે अज्ञान था तब तो राग ने, द्वेष ने, विकार का अनुभव था कि जी मलिन का अनुभव करे वो मिथ्या दृष्टि है। तो जब आत्मा राग से, कर्म से, शरीर से, राग नाम आश्रव तत्व और कर्म नाम अजीव तत्व, शरीर अजीव तत्व है नाती, उससे भिन्न भास हुआ है ना। ज्ञान जगो जब चेतन को तब, ऐसे में आत्मा शुद्ध आनंद ज्ञान हूँ, तब
कर्म दशा पर रूप ज्ञेय पर रूप का हवे हम कहते हैं। पाठमा कहता है ना भाई, ज्ञानम ज्ञानम भवती रागद्वेष उदयते तावत एतद न यावत ज्ञानम ज्ञानम भवती न अपन बोझता याति बोझम। ज्ञेयपणे भाषे नहीं न ज्ञानपणे ज्ञान भाषे नहीं, सब लगा ज्ञान में रागद्वेष की उत्पत्ति होती। वो कैसा बहुत कठिन जीवन है अमृतचंद्राचार्य का, समझ में आया? कर्म विलेखी करे अनुभव तहा राग रूपी परिणाम विकार रूपी कर्म नाम कार्य, उसको विलक्षण भिन्न करके मेरी चीज तो आनंद ने ज्ञान स्वरूप में हूँ। कर्म विलेखी करे अनुभव, राग से भिन्न होकर भगवान आनंद मूर्ति का अनुभव धर्मी करते हैं। राग का अनुभव, राग का अनुभव अज्ञानी को है, अज्ञानी को है। मोह मिथ्यात प्रवेश न पावे। भगवान आत्मा राग ने अजीव की लक्ष्य ने रुचि छोड़कर अपना शुद्ध चैतन्य का लक्ष्य ने रुचि का अनुभव करते हैं तो मिथ्यात की उत्पन्न होता। मोह मिथ्यात प्रवेश न पावे, भ्रमणा क्या होते रह सकते। समझ में आया? अध्यात्म बात बापू कोई सूक्ष्म है, लोग को एक जानी नहीं सुनी नहीं, અને બહારની પ્રવૃત્તિ में धर्म मान रखा। आई तो कहते हैं जब लग शुभ राग दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये राग में भी जब लग प्रवृत्ति है तब लग मिटा देते हैं। ज्ञानी में राग की प्रवृत्ति है नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? तो क्या करते हैं ना राजपाट ने धर्मी धंधा ने नहीं करता भाई, तो नहीं खबर नहीं। वो तो बुद्धतम है, बुद्धतम याति बुद्धम, ये तो ज्ञेय तरीके ज्ञानी जानते हैं नहीं। समझ में आया? है ना? वो तो ज्ञान ज्ञान भवती न पुण्य बुद्धतम जाति बुद्धम। ज्ञेय रूपे जब न हो न ज्ञान ज्ञान रूप न हो तब लग राग को अपना मानकर राग को अनुभव करते हैं। तो ये ज्ञान हो गया। समझ में आया? व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प भी भोजम ज्ञेय है, तो जब लग ज्ञेय ने ज्ञान भिन्न न जाना तो वो ज्ञेय ही मैं हूँ, ऐसा राग का अनुभव ज्ञानी विकार का करते हैं। पर जब आत्मा राग से भिन्न शुद्ध सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा परमानंद की धाम शुद्ध ऐसे अंतर में ज्ञान जगो तो राग राग में बोध में रह गया, ज्ञेय में आत्मा ज्ञान में रह गया। अज्ञानी को ज्ञान का आनंद का अनुभव है, अशुद्धता का अनुभव ज्ञानी को है। भाई बात भाई, पहली सम्यक दर्शन क्या है उसके समझे न, वो सर्व की दर्शन शुद्धि प्रकट करना वही पहला कर्तव्य है। बराबर करना वही। समझ में आया? वो क्रिया बिना सारा साफ एकरा बिना का मिला है। समझ में आया? व्रत में तप ने भक्ति ने पूजा मोह भजन है। जितनी माया है सम्यक ज्ञान दीपिका, सम्यक ज्ञान दीपिका अनुभव प्रकाश, वो दीप्ति हुआ अनुभव प्रकाश में मोह भजन है। परमात्मा प्रकाश एक मजा आता है तो भाषा साबित में मोह भजन तेरा भवे भवे जिन पूजियो ज्ञान भावे। परमात्मा प्रकाश आत्मा। समझ में आया? प्रभु आप जिन स्वरूप हूँ ऐसे आज करना किया। समझ में आया? पूरी बनने से भगवान बनाओ बनाओ मैं पसंद बना के दास कवच ना भाव
અમુક અમુક જાતિના ભર્યા છે. હે મોહ મિખ્યાત પ્રવેશ ન પાવે. હા, અમુક અમુક જાતિના ભર્યા છે. હે મોહ મિખ્યાત પ્રવેશ ન પાવે. हाँ, हम चैतन्य का द्रव्य में मोह मिथ्या प्रवेश तो था ही नहीं, पर मानते थे कि मैं राग हो न हो तो मिथ्यात का प्रवेश है, ऐसा कहने में आता. प्रवेश कौन करे? विकार का परिणाम निर्विकारी भगवान स्वभाव में प्रवेश करे के रीते चैतन्य का कंद प्रभु स्वभाव का पिंड आत्मा. अरे वाह प्रभु, उसमें विभाग की गंध कहाँ से जाए? पर अज्ञानी अपना स्वरूप का भान में ये कि राग मेरी चीज है, ऐसी मिथ्यात में गंध गड़गी थी उसमें. समझ में आया? ये गंध वासना तो परमात्मा है. स्पर्श में ऐसी गंध आता है शब्द में, गंध ऐसी शब्द है गंध वासना. अज्ञानी का राग की गंध आती है, ज्ञानी को आत्मा की गंध आती है. पूनमचंद जी, क्या है आज वितराग महाराज? हाँ, मोह मिथ्यात प्रवेश न पावे, मोह गए उपजे सुख केवल. प्रथम तो मिथ्यात प्रवेश न किया, स्वरूप का भान हुआ, सम्यक दर्शन, पीछे स्वरूप में एकाग्र होते मोह का नाश कर दिया. उपजे सुख केवल, एक सुख उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान. एकेला आनंद में एकेला ज्ञान रह गया. सीध भयो जगमाही न आवे, ये साथे बात कर दिया है कि मोक्ष हुआ तो फिर अवतार देते हैं, दुनिया का उद्धार करने में थे. राक्षस ने नाश करवाने भक्तों ने उद्धार करवा में थे. न करे अवतार, न करे भगवान. सुनाते है अरे भगवान ने भगत ने भय के हो, भगवान ने घड़ी भय का निसंग निडर निर्भय स्वभाव जिसको प्राप्त हुआ, भय के साथ. बना तो कहते हैं भाई मोक्ष में से भी परमात्मा अवतार धारण करते हैं, भक्तों का उद्धार न के राष्ट्र का. उसका अर्थ ये है आत्मा अखंडानंद प्रभु अवतार लेते नाम पर्याय प्रकट करते हैं. अपनी भक्ति जो भक्ति थी अंदर में, इसी वितराग की पर्याय प्रकट करने में और विकार का पर्याय का नाश करने में. ये राष्ट्र का नाश है भक्तों की पीठ ये जन्म है. उत्पत्ति को जन्म कहते हैं ना, अपनी पर्याय उत्पन्न होती है. सृष्टि को हो, उत्पत्ति को हो, पर्याय में उत्पत्ति हो, ये सृष्टि कहने में आता है. पर्याय की उत्पत्ति सृष्टि नाम उपजा, उसको जन्म कहते हैं. समझ में आया? तो अपना आत्मा अखंडानंद प्रभु राग से भिन्न भान होकर राग की प्रवृत्ति छोड़ दिया और शुद्ध आत्मा की प्रवृत्ति अंदर अंगीकार किया. उसका राग नाश होकर केवल सुख को प्राप्त करता है. समझ में आया? पूर्ण आनंद का जन्म होता है उसको. केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चतुष्ट. अज्ञान में राग देश राक्षस का नाश हो जाता है. समझ में आया? दूसरा राक्षस कौन है, दूसरा भक्त में कौन, भगत में कौन, भगवान उतरते ऊपर से समझ में आया? सब भगवान पहुंच जाते हैं सदा से को चिंता होती है. खाली हो गया, खाली क्या हुआ लगा देता है. सीध भयो जगमा ही ना आवे, हरि ने अवतार होता. अरे जिसने अज्ञान नाश कर अपना ज्ञान भान किया, ये अज्ञान फिर होने देते नहीं. ये पूर्ण वितराग कर बिना हुआ फिर अवतार धारण करे, संसार में बनते नहीं. न्याय समझ में आया? न्याय कि अपना आत्मा है तो कहता है राग की प्रवृत्ति छोड़कर स्वभाव की प्रवृत्ति किया, तो राग की प्रवृत्ति करते नहीं समझी थी. बराबर. उसमें आते नहीं, उपजते नहीं, शुद्ध में उपजते हैं. तो पूर्ण जहाँ शुद्ध हुआ वो फिर और या शुद्ध में आवे, संसार में होता. समझ में आया?
संसार में नहीं आना पड़ता है। ये 24वां पद हुआ। 25 नीचे है ना 25। ओहो अमृत ना धारा है, जहर उतारने का मंत्र है। अरे इसकी निज नीति कैसी है उसकी सुना नहीं। राग नहीं, देश पुण्य अच्छा है, पाप ठीक नहीं है, मरी जो ऐसा ठीक करते। परमात्मा प्रकाश में तो कहते हैं प्रवर्तन साधना, सत्योतिर गाथा प्रवर्तन साध। उन्होंने पाप में 2 फेरफार माने, विशेषता माने। गौर हिनंती संसार घोर में जाएगा। सत्योतिर गाथा है बेहाथ, सत्योतर कहते हैं हाथ न हाथ आया। जो कोई कुंकुंडाचार कहते हैं शुभ और अशुभ भाव और शुभ शुभ पुण्य 2 में कहीं फेर है, पुण्य ठीक है पाप ठीक है, ऐसे मानने वाला हिनंती दूर अपार संसार। अशुद्धता अपनी मानी है शुद्ध का पिंड प्रभु। समझ में आया? प्रवचन सार समय सार अमृत से भरा है। टीका के अंदर अमृत चंद्राचार्य मिला है। हाँ 25वां कलश नीचे। राग द्वेष अविही भवति ज्ञानम अज्ञान भावात् तो वस्तु तो प्रणिहित दशा दृश्यमानो न किंचित सम्यक दृष्टि क्षपयतु तत्व दृष्टिया स्फुट अंतो ज्ञान ज्योति जलती सहजम गेन पूर्ण अचल अर्थी। परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग देखो, मार्ग है ये मोक्ष होने का मार्ग, सिद्ध होने का मार्ग। जीव कर्म संयोग सहज मिथ्यात रूप धर राग दोष परिणति प्रभाव जाने न आप पर। तम मिथ्यात मिटी गयो हुओ संकित जो तो सती राग दोष कछु वस्तु नाही छिन्मा ही गई नसी। अनुभव अभ्यास सुख राशि रमी अनुभव अभ्यास सुख राशि रमी भयो निपुण कारण तरण पुराण प्रकाश नीचव निरखी बनारसी वंदन चरण वंदत चरण। नमस्कार। जीव कर्म संयोग एक चीज स्वतः से भिन्न है, ये पर चीज का संयोग मानते हैं, संयोग करते हैं, स्वाभाविक मिथ्या धरते हैं। उदय खुद ही नहीं तो पोते संयोग मानते हैं। जो राजादी चीज संयोगी चीज है, कर्म संयोगी है, उसमें दृष्टि करते हैं, मिथ्या भाव उत्पन्न होता। जीव कर्म संयोग सहज मिथ्यात रूप दल। जीवात्मा अनादिकाल से कर्मों के साथ संबंध है। देखो, इसलिए वह सहज मिथ्या भाव को प्राप्त होता, पर संग का लक्ष्य से मिथ्या भाव होता है। स्व का असंग चीज में संग करने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? भगवान असंग चीज जिसको राग का भी संग नहीं, ऐसा असंग का जिसने संग किया उसकी शांति में आनंद की उत्पत्ति होती है। बराबर। उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पत्ति होती है। और संयोग में लक्ष्य करके संयोग का संबंध मानते हैं, उसको मिथ्यात्व राग से उत्पत्ति होती है। बराबर। सम्यक दर्शन चारित्र उत्पन्न होता है, आ बाजू मिथ्यात्व राग से उत्पन्न होता है। समझ में आया? अरे वाह भाई। राग दोष परिणति प्रभाव जाने ना आप देखो,
कि मिथ्यात्व के कारण राजदेश नहीं प्रणति नो प्रभाव जाने नहीं। क्या राजदेश भिन्न है मेरी चीज भिन्न है। जाने न आप पर, आप आत्मा शुद्ध आनंद ने पर नाम राग आदि विकार भिन्न। ये अज्ञान के कारण राजदेशनी प्रणति ने प्रभाव ने कारण चैतन्य प्रभाव ना अभाव ने कारण है ना। पण अंदर ये फिर ज्ञान अज्ञान भाव आते हैं ना पास। ज्ञान को अज्ञान रूप करते हैं सृष्टि का नाम मूल रूप में। भगवान आत्मा तो ज्ञान ज्ञाता दृष्टा है, उसको कर्म का संयोग में दृष्टि रखकर ज्ञान को अज्ञान कर देते हैं। हाँ बात यही है ना। इस साधारण मानस में मिलती नहीं અને पड़े सूक्ष्म क्या करना कहीं सूझ पड़े पर आज क्या चीज है ऐसे समझना, श्रद्धा करना, स्वसन्मुख प्रयोग करना, वो कोई चीज नहीं। समझिए। राग दोष परिणति प्रभावे अज्ञानी को जाने ना पर राजवेश विभाव मेरी चीज टिका शुद्ध है स्वभाव उसको जानते हैं। तम मिथ्यात मिटी गयो पर अंतर्मुख दृष्टि देने से अंतर में है। देखो वस्तु तो प्रणहित दशा, वस्तुत्व में मुकने की दृष्टि से त्रिकाल शुद्ध आत्मा में प्रणहित मुकेली दृष्टि से अंतर्दृष्टि करने से दृश्यमानो किंचित अंतर में राजवेश किंचित दिखते। किशोर जी ऐसी चीज है तुम बच्ची बड़ा बड़ा पंख सुना नहीं चले मैं वो तो कहते हो अब तो सुना ही पर जाके होगा वहां से होगा दोनों क्या है नहीं। राधा स्वामी कोई कभी पंथी ऐसा कहीं होगा क्या होगा ढूंढे नहीं है सुनते कोई होगा अज्ञान क्या होगा ढूंढे नहीं है सुनते कोई होगा अज्ञान। समझ में आया। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ इसका शासन में कही हुई बात एक दूसरे के निकाल में कोई हो सकती क्या से जिसका रेखा तो नहीं है, जिसका मत में सर्वज्ञ पद नहीं। एक समय की पर्याय तीन काल तीन लोग को डांटते हैं ऐसी जिसमें सर्वज्ञ की सत्ता की खबर नहीं, उसमें धर्म सच्चा होता ही नहीं। केम के धर्म का अमूल सर्वज्ञ परमात्मा है। अब तक धर्म ने अनुप्रेक्षा दिया है, धर्म अनुप्रेक्षा बार है ना, उसमें पहला लिखा है सर्वज्ञ ही धर्म का मूल है। क्यों धर्म उसने जाना है तो जिसमें सर्वज्ञता नहीं। एक समय में तीन काल तीन लोग देखे न रात का तरण नहीं जिसके पास ऐसी सर्वज्ञता जे संप्रदाय में जे वाड़ा में नहीं, उसमें कुछ सच्चा धर्म होता ही नहीं। समझ में आया। तम मिथ्यात मिटी गयो। ये अंधकार स्वरूप की दृष्टि करने से शुद्ध चैतन्य की दृष्टि करने से प्रणीत दृष्टि मुकने से अंदर से न किंचित अंधकार राजदेश अंदर में है नहीं। वो समकित उद्योग शशि सम्यक दर्शनों की चंद्रमा प्रकट हुआ। समझ में आया। पहली हाथ चीज करने की है, पीछे सारी तरह पीछे फिरता नहीं तो पीछे है। मूल चीज का भान नहीं, ऊपर
व्रत ने तप ने आ बधा चारित्र है, गुरु में ही नहीं चारित्र। समझ में आया? प्रभु व्रत ऐसा पालते हैं, पंच महाव्रत पालते हैं तो राग है। राग को पालना हो तो मिथ्या से यहाँ कहते हैं ना, क्या क्या कहते हैं, राग वेश में प्रवृत्ति तो मिथ्या दृष्टि के है। हाँ 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 हाँ, कैसे बात है, समझ में आया? हमारे राग की प्रवृत्ति करनी पड़े, हमारा फर्ज है, हमारा आचरण वो है कि राग की प्रवृत्ति करने वाले को तो मिथ्या दृष्टि कहा है। सम्यक दृष्टि को आता है ना राग, पर राग में प्रवृत्ति नहीं, राग को ज्ञेय तरीके जानते हैं। समझ में आया? એ માર્ગ વિતરાગનો કયો ભગવંતે સમો શરણની મજ્જમાં કુંદકુંદાચાર ગઈ तर આ मार्ग कहा था, साहिक भाव का मार्ग कहा था भगवान। समझ में आया? जी प्रभु। मिथ्यात मिटी गयो बहुओ संकी तुझो स्थिर सती चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्र की उपमा की देखो, चित्रों की आत्मा शांत वितराग अकसाई स्वभाव से भरा हुआ है। ऐसी अकसाई शांति का दृष्टि प्रकट हुई, अकसाई शांति आई साथ में। समकीत के साथ में अकसाई अनंतानुबंधी का अभावित में अकसाई शांति आई। बराबर। चंद्रमा उग्या અને ઉજાય પુનઃ लेगा। बराबर। बीज उगती है और बीज हुई तो पुनः आएगी न। ऐसा सती बीज सम्यक दर्शन हुआ, केवल ज्ञान पुनः आया बिना रहेगा कहते हैं। क्यारे केवल 500 क्यारे हमें अरे ये तो सम्यक दर्शन हुआ तो केवल ज्ञान आएगा न आएगा। समझ में आया? मार्ग ऐसा है यहाँ, भगवान के मार्ग में ऐसी बात है। हाँ, छोटी छोटी उम्र ना कितना तो मानस ऐसा जोर में आते सब कहते लोग। हमारे एक लड़का है नहीं, वो दिल्ली कलकत्ता है नहीं, ये तो 12 वर्ष हुआ है, 13वां वर्ष बैठे। बात सूक्ष्म सुने तो ऐसे कहे, ओहो ऐसी चीज जगत को क्यों न बैठती है इनके। सूक्ष्म तो 11वीं गाथा चलती थी एक बार, ऐसे कहते हैं ग्रस्त है, शरीर पर ऐसा खड़ादार है, बैठे था बराबर समय सा दिन बैठे। अभी कल करते हैं नेता वैशाख में आते तो रजा पड़ती है, पर अभी वैशाख में क्या था, हम पुस्तक लेकर बैठे। आत्मा है न उसमें, उम्र की क्या काम आई है? इतना प्रेम है उसको, इतना रुचि में प्रेम इतना है। ऐसी कहे, ओहो ऐसी चीज की कथन शैली सुनने में आ रहे वो भाग्यशाली है कहते हैं वो। समझ में आया? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एना बाप कह रहे भणो तो है न, क्या पैसा है ऐसा भनकर समझो ना, पढ़ाई ऐसी पढ़ाई तो अनंत में रुचि याद न रहा, ऐसी पढ़ाई तो अनंत में रुचि क्यों याद न रहा, ये पढ़ाई नहीं गाँव पढ़ जाए तो बोले था ऐसी पढ़ाई अनंत में रुचि याद है कुछ अनंत में हुआ होते यार, LLB MA ऐसा पूछ रहा था, अनंत में हुआ था। उपाधि कहते हैं, उपाधि डिग्री ने उपाधि कहते हैं ना, पूछ उपाधि यहाँ क्या निरुपाधि है। भगवान आत्मा का ज्ञान, एक ज्ञान से निरुपाधि ज्ञान है, एक ज्ञान से ज्ञान है, बाकी सभी अज्ञान। समझ में आया? राग दोष कछु वस्तु नाही, देखो आइए ना दर्शमानो न किंचित।
राग देश की चिंता की अस्थि हरिया की स्वीकार में कब लग था, जब लग मिथ्या था तब लग। पर आत्मा में राग देश है नहीं, ऐसी जहाँ दृष्टि समय हुई तो उसमें राग देश कहीं भी दिखने में आता। सामने अपार में संसार है, हमारी चीज में संसार मात्र कोई चीज है। राग दोष कछु वस्तु नाई छिन्न माही गई नसी। ये अज्ञान तो छिन्न माय नाश हो गया। चैतन्य का भान का प्रकाश जहाँ हुआ, चंद्रमा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो काले छिन्न माई गई नसी। ये अज्ञान तो क्षण में नाश हो गया। अनुभव अभ्यास सुख राशि रमी। पीछे धर्मी जीव राग से प्रवृत्ति अंतर में छोड़कर स्वभाव में प्रवृत्ति करने लगे तो अनुभव करते करते हैं अभ्यास सुख राशि रमी। आनंद का गंज प्रभु आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का घूंट पीते पीते समझी थी। गन्ना पीते न, गन्ना शेरड़ी कहते हैं, गन्ना का रस। दूर है तो दूर है, गन्ना का रस तो दूर है, दूरी शुद्ध है। तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद अज्ञान का नाश कर दिया, आत्मा का आनंद का भान हुआ। अनुभव अभ्यास यतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करने का अभ्यास घूंट घूंट पीते पीते, ये आनंद का पीते पीते क्यों ज्ञान देगा ये। इन क्या कहते हैं कि अरे हमारे सहन करना पड़ेगा, आज सारी तो ना दुख है। अरे क्या कहते हैं, सारी तो दुख रूप है, अंतर में रमना है तो आनंद रूप है। आनंद भाई सारी तरफ तो रेवना खोया है, मीण ने दांते मीण ने दांते लोहाना चेना चाववा, ऐसा चरित्र ऐसा है नहीं। सुन तो सही, आई तो अभ्यास करते सुख राशि रम्मा, सारी कहते आनंद में रमणता, उसका नाम चरित्र है। समझ आया। 5 माल का विकल्प विकल्प भी है तो क्लेश है, दुख है। अरे शंकर 5 माल लिया था, सन्मत सता सम्मत उन जाकर पालते थे। ये तो व्यवहार नहीं का कथन है, पावे किसको दुख को पावे। ये तो ज्ञेय रूप है, जानते थे, व्यवहार नहीं में ऐसे कहने में आते थे। व्यवहार का कथन ऐसा हिंसा कहना वो व्यवहार में है, यथार्थ जैसा है ऐसा जानना वो नीचे में है। समझ में आया। तो वितरागी रमचू है प्रभु, समझ में आया। जहाँ राग की रमचू खेत क्या हो सके। अनुभव भयो निपुण तारण तरण, क्रम लिया है परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग है ना। अंतर में राग की एकता टूटकर स्वभाव की एकता आनंद की राशि का भान हुआ। पीछे आनंद राशि में रमते रमते भयो निपुण तारण तरण, ये परमात्मा अपना आत्मा को तार दिया और तरने वाला जीव को निमित्त होता, दूसरा को वो तारतम्य में निमित्त है, अज्ञानी तारतम्य में निमित्त है। अब वो बात दिया था समझ में आया। भयो निपुण तारण तरण पूर्ण प्रकाश निश्चल निरखी। केवल ज्ञान अनंत आनंद जिसने अपनी धारावाही प्रणति द्वारा प्रकट किया, वो राग से प्रकट हुआ केवल ज्ञान एम कहते हैं। व्यवहार रत्न से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, मोक्ष का मार्ग ये है। व्यवहार रत्न मोक्ष का मार्ग है नहीं, तो मंद का मार्ग में आरोप कर कथन करने में समझ में आया। पूर्ण प्रकाश निश्चल निर्खी, तो बोलो अनुभव अभ्यास करते करते केवल ज्ञान प्रेम कहते हैं।
कई बार व्रत पाते हैं, तप करने विकल बुझन, उससे केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे चिंकाल में होता। श्रद्धा में मौत फेर, प्रतीत ने रुचि में पहली फेर है। मिथ्या दृष्टि पर से लाभ मानते पुण्य क्रियाकांड है, ये मिथ्यात का जोर में ही मानते हैं। समझ में आया? सामने तो होती है, होती क्या ना, जहर दिखते न, श्रद्धा भी किस जगह है, श्रद्धा के लिए भी तो कोई निर्विकल्प दशा चाहिए। ये ठीक है, वो राग है तो जहर है, दुख है। बाय त्याग नहीं, त्याग नहीं, बाय त्याग का त्याग मानना ही चाहता है। पंडित जन पकड़ बहुत बाढ़ की है ना, बोलते हैं मन करने के। हाँ, तो राग का त्याग करूं ये मानता है मिथ्यात है। राग का त्याग आत्मा में है क्या? राग का तो है आत्मा में, त्याग किसको करना? त्यागियों को ही हुई नहीं, संकीर्ति को हुई, त्यागियों को नहीं। चौथा संस्थान क्या बात है? ये यहाँ संकित होता नहीं चौथे बिना। हाँ, तो मिथ्यात का त्यागी हुआ। अरे आखिरी बात है, ये बात समझने में आखिरी पड़ती है, और में तो कहाँ से, पर बहुत कठिन बात है। सम्यक दर्शी हम जानते हैं, मेरी चीज में मैं रमणता करने से मेरे केवल ज्ञान होगा। वो महावत का विकल्प आएगा, विक्षेपण दुख रूप है, वो काल से केवल ज्ञान होता, तरण काल तरण लोक में नहीं। ऐसे बात है, मार्ग ऐसा है भाई, उसमें कई पर है। अंतरंग बहिरंग दो प्रकार की क्रिया होती है, है ना, एक बहिरंग होती है, उसको जाने, वो तो आया नहीं है। कर्म दशा पर रूप कहा है, बता गया, राग आता है उसको पर रूप जाने, पर उससे आत्मा को लाभ होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मी कभी मानते, अने माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाता। बात तो सोची है यहाँ, ओ पदमचंद जी, गड़बड़ फड़बड़ाई न મળે कहीं, मारे तो चोखा ऐसा है। आज जो पुकार करते हैं कुछ बनारस दास कहते हैं, बनारसी वंदन वंद तरस, देखो कैसे हिंदुस्तान है ना, जिसको अपना स्वरूप में राग से प्रकट होकर दृष्टि हुई, इसे स्वरूप में खींचता करते करते क्यों ज्ञान हुआ, ऐसा चरण को हम वंदन करते हैं। वो समझना आया? बनारस दास चरण वंदना करते हैं, हो गया सभी। सभी सुन जाता दशा बिना कैसे होगी? हाँ, ऐसा संबंध दर्शन में कैसे होगा? मेरे दर्शन तो है, मेरे दर्शन तो के बाद में ही मनुष्य है, पीछे चारित्र होता है। किसको कहते हैं? ऐसा क्या भाव को कहते हैं? मुर्गों को वंदन लाई कौन है? अच्छे मुर्गों ने वंदन लाई है, ये तो राग है। दशा के अभाव में दशा तो होती है, वो तो चारित्र है, तो तीस चारित्र उसको चारित्र कहते हैं। पंचमहावत क्या परिणाम को चारित्र कहते हैं? ये तो चारित्र है। हाँ, ये दूसरी बात है, पर उससे लाभ होता है, ये तो मिथ्यात भाव है। राग की क्रिया से आत्मा को लाभ होता है, मिथ्यात भाव है। हाँ, तो वितराग मार्ग है, वितराग मार्ग में राग से लाभ मानना महामिथ्यात है, एक सिद्धांत। ये मिथ्यात ये संसार का कारण है, सम्यक दर्शन में मोक्ष का कारण है, ये कहते हैं। सभी 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 स्मोक वो तो है ना, अनादि की मान्यता है जगत की, वो कोई नई नहीं है, वो तो सब पास से सुनते हैं ना। हम तो सुनते आते पहले से, 58 वर्ष से अनादि के है। दृष्टि स्वरूप है, वस्तु की कीमत नहीं, अपनी चीज ऐसी है उसमें रमण करना वो चारित्र है, ऐसी खबर नहीं, कीमत करती कहीं करना तो करना, राग का करना मानना वही मिथ्यात भाव है। आ जाता है उसको जानना, करे कर्म सो वही करता, जो जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं कोई। पंडित जी,
हाँ, ऐसी बात है। जे मार्गे श्री संतर्या वो आते हैं कड़ी। जे मार्गे श्री संतर्या એ ચૂકા ઉભા તરણા સુખ છે રજુ લાગી તરણા જે માર્ગે થી સંચર્યા રજુ લાગી તરણા તરણા ને રજ રોડે ને સિંહ એ ખર ઉભા સુખ છે નહીં ચડે એને હરણા એ સિંહ જે રસ્તે ચાલ્યો ને એના રજ ઉડીને જે તરણમાં ચોટી હરણ નહીં ખાઈ શકે પામર પ્રાણી નહીં લઈ શકે એને વિતરાગ માર્ગે જે ચડ્યા એની જેને ઝપટ વાગી એ અજ્ઞાની नहीं सहन कर सकता। बात ऐसी है, समझ में आया? वो आते कड़िया थी हो हमारे यहाँ जो रस्ते थी संतर्या रजू लागी तरणा रज उड़ी ने तरणा हर नहीं होगी सके गंगा में क्या भागो कहते हैं हेमिया कहते हैं। देखो ये कहते हैं अत्याचार तकरार होती है ना बहुत से राग द्वेष की उत्पत्ति कर्म से होती है, कर्म से उत्पन्न कर्म से राग द्वेष होता है, कर्म से राग द्वेष होता है। उसका यहाँ खुलासा करते हैं कि राग द्वेष वो कर्म से होता है, आत्मा में तो विकार नहीं। तो विकार कहाँ से हो? बड़ी तकरारों को त्याग चलती है ना। राग द्वेष बाबा कर्म बिना कर राग द्वेष होता है नहीं, वो यहाँ ना पाते हैं। पर्याय दृष्टि करते हैं तो होता है, राग कर्म कराते नहीं, स्वभाव में है नहीं। वो कहते देखो राग द्वेषोत्पादकम तत्व दृष्टान अन्य द्रव्यम विचक्षते किंचनाति जरीपण कर्म आत्मा को विकार करावी तरण काल में है नहीं। बड़ी झंझट है इसमें है ना। कर्म 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 सब कहते बस कर्म से होता है, कर्म से होता है। इनमें ईश्वर से होता है, जैन में कर्म से होता है। ईश्वर करता कर्म बड़ा हो गया, जड़ उसको रुलाते हैं। सर्व द्रव्य उत्पत्ति चकास्ती व्यक्तम अच्चन स्वस्वभाव यस्मात्। राग देखो राग को स्वस्वभाव कहा। हाँ कम से बहुत जाता संसार में तन से बहुत जाता है। बहुत साल का बहुत यहाँ लग कहा क्या कि भाषा करने में वितराग भी अलायक है, प्रयोग है। भाषा जब से होती है आत्मा क्या करे उसको? समझ में आया? दूध क्या करते तो उसको मौके है ना उसका पद मिला। प्रमाण वचन गुरुदेव।